अज्ञात गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति प्रताप तपसो गर्जति प्रोचे तीर्था नित्यम हि गर्जति। भागवत की कथा गर्जना कर रही है कि संसारी पुरुषों, आप मेरी शरण में आओगे तो आपको प्रत्येक हर प्रकार के भय से मुक्ति दूंगी। ये भागवत की कथा गर्जना करती है। योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच् गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि जीवन में एक बार भी उसने भागवत की कथा सुनी अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसी गर्जना भागवत की कथा कर रही है। और यदि कदाचित उसने जीवन रहते रहते ये कथा श्रवण नहीं भी की, मरने के पश्चात उसके निमित्त किसी ने कथा श्रवण कर ली, तब भी भागवत की कथा ऐसे पाप परायण प्राणी को मुक्ति प्रदान करती है। कल की कथा में आपने श्रवण किया। गर्जना करके कह रही है, दहाड़ रहे, मैंने साधारण भाषा में कहें गर्जना करने को दहाड़ना, दहाड़ के कह रही है ये कथा गर्जनम। अब दहाड़ता कौन है? शेर। दहाड़ता कौन है? शेर। जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो सारे जीव कंपित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वैसे ही जब श्रीमद् भागवत की ये दिव्य कथा दहाड़ती है, गर्जना करती है, तो समस्त पाप ताप संताप भस्मीभूत हो जाते हैं। मन में यदि इच्छा हो जाए कि हमने भागवत की कथा श्रवण करनी है, केवल इच्छा हो गई, तो कहते हैं आपके शरीर में रहने वाले जितने भी पाप हैं, आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम, आर्द्र पाप, आर्द्र मैंने होता है गीला, शुष्कम, शुष्कम मैंने सूखा। गीले पाप हो चाहे सूखे पाप हो, पाप भी गीले सूखे होते हैं, संत कहते होते हैं। जो अभी अभी ताजे ताजे किए हुए पाप हैं, कुछ दिनों के किए हुए पाप हैं, कुछ महीनों के किए हुए पाप हैं, कुछ वर्षों के किए पाप हैं, वो है आर्द्र पाप, गीले पाप, जिसको हरे हरे पाप कहते हैं। लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जो सूख चुके हैं, जन्म जन्मांतरों के पाप अभी हमारा पीछा कर रहे हैं, वो सूख चुके हैं। तो चाहे आर्द्र पाप हो, चाहे शुष्क पाप हो, लघु पाप हो, चाहे स्थूल पाप हो, बड़े पाप हो, चाहे छोटे पाप हो, सारे पाप भय कंपित हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। और ये कहते हैं आपस में, सारे पाप जो हमारे शरीर में रहते हैं, हमारा शरीर कोई भगवान का मंदिर थोड़ी ना है जिसमें भगवान ही बसते होंगे। ऐसा शरीर हमारा जिसमें अनेक प्रकार के पाप भी रहते हैं कि नहीं रहते? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, सब तो हमारे अंदर हैं। तो सारे पाप जो हमारे अंदर रहते हैं आपस में चर्चा करते हैं कि अब इस शरीर में हम नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अब भागवत की कथा सुनने वाला है, ऐसा इसके मन में इच्छा हो गई। जैसे ही ये भागवत की कथा सुनेगा, हमको ये शरीर त्यागना पड़ेगा। हमारे शरीर में रहने वाले पाप परस्पर ऐसा वार्तालाप करते हैं। तो भागवत की कथा गर्जना करती है, सिंह की तरह दहाड़ती है। इसलिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण जो किया है, वो शार्दूल विक्रीडित छंद में किया।